नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। गाय फिर याद आई। जी हां, राजधानी भोपाल में चल रहे गौशाला सम्मेलन के बीच कांग्रेस ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग उठाई है। पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने कहा है कि यदि गाय को बचाना है तो उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करना ही होगा। इसके साथ ही उन्होंने गौशालाओं के लिए बजट बढ़ाने और हाईवे से आवारा गौवंश को हटाने की बात भी कही। इस मांग पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि यह मांग बहुत पुरानी है। जब साधु संत इंदिरा गांधी से इसे लेकर गुहार लगा रहे थे तब कांग्रेस खामोश थी। अगर पीसी शर्मा तब बोलते तो आज उनका दावा मजबूत होता। उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि धीरे धीरे कसाईयों से दूरी बनाई जाए तो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना आसान हो जाएगा। क्या कुछ कहा है इस पूरे विषय पर आपको सुनाते हैं। पहले तो उसको राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए, तब जिसकी शंकराचार्य जी लगातार मांग कर रहे हैं। ये बात जब हो जाएगी तो मैं समझता हूँ कि उसका प्रोटेक्शन इजीली होगा। दूसरा, गौशाला और गाय को जो राशि दी जाती है उनके चारे और उनके खाद्यान्न के लिए, इसको बढ़ाया जाना चाहिए। खुद कानून को हाथ में क्यों लेते हैं? ये सब चीज़ें वहाँ पे डिस्कस होना चाहिए। और हाईवेज पे कब हटेंगी और कहाँ कब गौशाला बनेंगी, इसका भी मैं समझता हूँ फैसला उसमें होना चाहिए। ये पीसी शर्मा जी की मांग बहुत जायज है और मैं पीसी शर्मा जी को बधाई देता हूं। पर पीसी शर्मा जी का मुंह लगभग 40-45 साल बंद क्यों रहा? जब करपात्री जी महाराज दिल्ली दरबार में जाकर बैठे थे और हिंदुस्तान का साधु समाज इंदिरा मैया से मांग कर रहा था कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए, गौ माता की सुरक्षा की जाए, तब संतों पर जो चलने वाली गोली थी, तब पीसी शर्मा जी अगर करपात्री जी महाराज के साथ बोलते तो शायद आज उनका बोलना जायज होता। पर फिर भी उनके मन में देर आए दुरुस्त आए। धीरे धीरे कसाईयों से दूर व्यवहार करिए, गाय राष्ट्रमाता घोषित हो जाएगी। तो इस पूरे विषय पर आपने देखा जिस तरह से पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने अपनी बात रखी। इसके बाद बीजेपी का पलटवार आया और कहा कि यह मांग बहुत पुरानी है, लेकिन तब यदि अपनी बात रखी होती तो राष्ट्रमाता घोषित करना आज बहुत ज्यादा आसान हो जाता। दरअसल गौ माता सम्मान सम्मेलन लगातार मध्य प्रदेश में जारी है और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसकी अगवानी कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस ने यह बयान दिया है कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और कांग्रेस ने इस मांग को उठाया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। और पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा ने अपनी बात इस विषय पर रखी है कि यदि गाय को बचाना है तो उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करना ही होगा। और इसके जवाब में बीजेपी ने कहा कि यह बात बहुत पुरानी है और 30 से 35 साल पहले अगर इस बात को रखा जाता तो कांग्रेस का दावा आज वर्तमान में जो कांग्रेस कह रही है उससे मजबूत हो सकता था। तो इस पूरे विषय पर सियासत भी शुरू हो चुकी है और पहली बार नहीं है कि जब गाय को लेकर इस तरह से बयानबाजी का दौर मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। समय समय पर जब जब गौ संरक्षण की बात की जाती है, गौरक्षा की बात की जाती है, तब तब इस तरह के जो बयान है वो आते हुए दिखते हैं सियासत में। कांग्रेस इस पर अपनी बात रखती है, फिर बीजेपी का पलटवार आता है, बीजेपी कोई नया आयोजन करती है जिस पर कांग्रेस तंज कसती है। तो इस तरह से गाय पर सियासत एक बार फिर से केंद्रित होती मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में दिखाई दे रही है। और अभी ये सियासत इसलिए भी हो रही है क्योंकि एक सम्मेलन हो रहा है जिसमें गायों की रक्षा का संकल्प लिया जा रहा है, उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए अभियान चलाया जा रहा है। और तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं जिस तरह से खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गाय को संरक्षित करने की बात कह रहे हैं। और इस विषय पर दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भाजपा से डॉक्टर वाणी आहलूवालिया जी जुड़ी हैं सरकार का पक्ष रखने के लिए। वाणी जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस से धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं प्रतिपक्ष से। धर्मेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेंद्र शर्मा जी, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कोई नई नहीं है। बीजेपी भी जिस तरह से कह रही है कि कांग्रेस ने यदि यह बात 30 से 35 साल पहले कही होती तो आज आपका दावा मजबूत हो जाता। लेकिन सवाल यह है धर्मेंद्र शर्मा जी कि आज एकाएक कांग्रेस क्यों गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रही है? क्या ये जो विषय सीधे तौर पर उस सम्मेलन से, उस अभियान से जुड़ा है जो कि सरकार चला रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी सदैव से गौ माता के सम्मान में जी खड़ी रही और उन्होंने गौ माता के सम्मान को बचाने के लिए काम किया। कमलनाथ जी की सरकार में आपने देखा होगा, हमने 1.25 साल में 1000 से अधिक गौशाला खोलने का काम किया। आज जिस प्रकार से पीसी शर्मा जी ने मांग की, मैं भी उसका समर्थन जी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की निर्लज सरकार ये बताए, 12 साल से केंद्र में इनकी सरकार है, 22 साल से मध्य प्रदेश में इनकी सरकार है जी। और ये गाय के नाम पर वोट मांगते हैं। केवल गाय से इनका वोट मांगने तक का नाता है और उसके बाद फिर गौ तस्करों से चंदा लेते हैं।
सबसे ज्यादा बीफ का जो धंधा करती है कंपनी, उससे चंदा लिया भारतीय जनता पार्टी ने। जी। गौ मांस निर्यात करने वाली कंपनी से चंदा खाने वाली भारतीय जनता पार्टी जब झूठा ढोंग और प्रपंच करती है गाय संवर्धन के नाम पर जी। और गौ माता की अनदेखी करती है। आज सारी की सारी मध्य प्रदेश में जो 1000 गौशाला खुली थी वो बंद हो गई। गाय माता सड़कों पर आप देखे आए दिन एक्सीडेंट में घायल हो रही है, कई गाय माता अपने प्राण को त्याग रही है। जी। जिस गाय को हम पूछते हैं वो गाय आज सड़कों पर गलियों में भटकती हुई दिखाई देती है। और भारतीय जनता पार्टी के निर्लज्ज नेता, इनको शर्म नहीं आती। 22 साल से इनकी मध्य प्रदेश में सरकार है, 12 साल से केंद्र में सरकार है। क्या गौशाला इन्होंने खोली? क्या गायों के बेहतर जीवन के लिए, उनके संवर्धन के लिए कोई योजना की? लेकिन नहीं, केवल राजनीति करने के लिए गाय माता का ये लोग उपयोग करते हैं। तब हमको दुख होता है। हम एक ऐसे सच्चे सनातनी है, गाय के नाम पर हम राजनीति नहीं करते, हम गाय को अपनी माता मानते हैं। कांग्रेस पार्टी सदैव से गाय को अपनी मां मानती है जी। और गाय के संवर्धन के लिए हम बीजेपी की सरकार से आग्रह करते हैं। हम तो कहें स्वागत भी करेंगे अगर वो कमलनाथ जी की सरकार ने जिस प्रकार से 1000 गौशालाओं को खोलकर गायों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम किया था, इसको अगर आगे बढ़ाती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और उन गौशालाओं का क्या हुआ, उनको पुनर्उद्धार कर, उनको जीवित कर, फिर से इसी पर जवाब ले लेते हैं। धर्मेंद्र शर्मा जी, आप जुड़े रहे हमारे साथ डॉक्टर वाणी आलूवालिया जी भी जुड़ी हैं। वाणी जी, जिस तरह से कांग्रेस मांग उठा रही है कि गाय को अब राष्ट्रीय पशु घोषित करना ही होगा यदि उसका संरक्षण करना है, तो और भाजपा का दोहरा मापदंड इसमें है, जैसा कि कांग्रेस ने आरोप लगाया। लेकिन सवाल ये वाणी जी की क्या भाजपा कांग्रेस की इस मांग का समर्थन करती है? सबसे पहले टीवी 24 के दर्शकों को नमस्कार करती हूँ और सबको प्रणाम। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो अपना राजनीतिक अस्तित्व पुनः जागृत करने के लिए कोई ना कोई कंधे का सहारा लेती है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। आज एक वर्तमान इनको एक मौका मिला है गाय के ऊपर राजनीति करने के लिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, कांग्रेस के जो विचार वेंटिलेटर पर आ गए हैं, अब इन्हें अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कहां से सहारे ढूंढने पड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भारतीय संस्कृति और परंपरा के अधीन कार्य तो करती ही है। हमारे राज्य में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री इस बात को निश्चित रूप से, प्रखर रूप से बोलते हैं कि सनातन धर्म के अनुकूल जो नीतियों का विस्तार होना है वो अवश्य करेंगे। और एक चीज आपको मैं बहुत स्पष्ट बता दूं, जो गाय के प्रति जो अन्य योजनाओं का विस्तार हो रहा है, जो गाय संबंधित अर्थव्यवस्था को हम कैसे और पुनर्जागृत कर सकते हैं ग्रामीण क्षेत्र में, इन सब विषयों पर माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान है और उसी के संदर्भ में वो ये घोषणाएं करते हैं। और तीसरी चीज, हमारी जो भूमि है मध्य प्रदेश की, ये माँ अहिल्या देवी की भूमि है। यहाँ पर उस कालखंड में भी माँ अहिल्या देवी ने पशुओं को, गाय को, जो भी प्राणी है, उनके प्रति इतनी संवेदनशीलता थी और उनके प्रति जागरूकता थी कि तब भी वो ऐसे कार्य को उसका उल्लेख करते हुए अपने प्रशासन द्वारा ऐसी सुविधाओं का विस्तार करती थी। ये वही भूमि है और हम उन्हीं की विचारधारा को आगे लेकर जाने वाले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। निश्चित रूप से हमें ना तो इस पर राजनीति करनी है, हमें इन पर जनहित योजनाओं को लागू करना है और जो मुख्यमंत्री जी निरंतर मोदी जी के कार्यकाल के अनुकूल करते आ रहे हैं। जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, क्या गाय पर राजनीति करना अपनी अस्तित्व को बचाने का सहारा है कांग्रेस का? बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सम्मानित भाजपा की प्रवक्ता है, मैं उनका बड़ा पूरा सम्मान करता हूँ जी, काफी वरिष्ठ हैं। मैं बड़े सम्मान पूर्वक उनसे 3 सवाल करता हूँ। आपकी सरकार है 12 साल से केंद्र में, 22 साल से प्रदेश में, और ये गाय कोई राजनीति का विषय नहीं है। गाय हमारी माता है और सनातन धर्म में सबसे पूजनीय गाय माता आती है। क्या कारण है आज तक आप गाय को वो दर्जा नहीं दे पाए? आज जो गौ माता हमारी सड़कों पर अपने प्राणों को त्याग रही है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, खाने के लिए परेशान, रहने के लिए परेशान। जो 1000 गौशालाएं कमलनाथ जी ने खोली थी, क्या कारण है बीजेपी की सरकार आते ही
वो गौशालाएं आपने बंद कर दी। क्या कारण है कि आप गायों की बेहतरी के लिए ना तो गौशाला खोल रहे हैं, ना उनके संवर्धन के लिए कोई नई योजना ला रहे हैं। जैसे हमारी, आपको याद होगा, छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक गोठान स्कीम भी लाई थी गौ माता के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए। आप छत्तीसगढ़ में भी ले लीजिए, वो स्कीम बंद कर दी। आप गाय माता के जो व्यापार कर रहे हैं, जो बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, गाय के मांस को बेचने का कारोबार कर रहे हैं, उन लोगों को, उनके बूचड़ खानों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनसे चंदा ले रहे हैं और उनके व्यापार को प्रोत्साहन देकर अपनी जेब भरने का जो कृत्य कर रहे हैं, ये सरासर अनुचित है। आप गाय माता को सम्मान दीजिए और आपकी सरकार है, आपको कौन रोक रहा है? इसमें राजनीतिक विषय आप मुझे बताइए। आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में, आप इतने प्रबुद्ध जीवी हैं, इनकी सरकार है, केंद्र में इनकी सरकार, प्रदेश में इनकी सरकार, किससे पूछना है इनको? ये किसका इंतजार कर रहे हैं भाई? आप गौ माता को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय पशु का दर्जा देकर गाय को राष्ट्रीय माता बनाकर उनके संवर्धन के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए नीतियां बनाइए। संपूर्ण विपक्ष आपके साथ। बिल्कुल, गायों के संरक्षण और संवर्धन का दावा लगातार सरकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस ने मांग उठाई है कि अब आधिकारिक तौर पर इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करना ही होगा, तभी इनका बचाव हो सकता है, संरक्षण हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र जी, हमसे जुड़ने के लिए, और डॉक्टर वाणी आलूवाले जी इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। दो गाय फिर याद आई, इस पर हमने चर्चा की और इस पूरे विषय पर अब सियासत भी खूब देखने को मिल रही है।